भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 11वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। हेतु फल आश्रय आलंबनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तद अभावः। येषाम् अभावे, इन संस्कारों के अभाव में, इन संस्कारों को अगर हम हटाना चाहते हैं, संस्कारों का अभाव करना चाहते हैं, येषाम् अभावे, यदि ये जो हेतु फल आश्रय और आलंबन ये यदि हट जाएंगे तो तद अभावा, वो संस्कार भी हट जाते हैं। तो संस्कारों को हटाने के पीछे हेतु को हटाना होगा, फल को हटाना होगा, जो आश्रय जो आधार है उस आधार को हटाना होगा, और एक महत्वपूर्ण विषय है आलंबन। आलंबन जब तक हमारे सामने आते रहेंगे तब तक ये वासनाएं बनती रहेंगी। तो वासनाओं को हटाने के लिए हमें आलंबन को हटाना पड़ेगा। पहले आलंबन को हटा देंगे तो वासनाएं भी हट जाएंगी। हेतु को, फल को, आधार रूपी आश्रय को और आलंबन, इन 4 विषयों को यदि हम अपने जीवन में ना रखें तो वासनाएं बनेंगी नहीं। तो वासनाओं के बनाने के पीछे ये 4 कारण हैं, हेतु के रूप में, फल के रूप में, आश्रय के रूप में और आलंबन के रूप में। हम लोग हेतु को लेकर के विचार कर रहे थे। हेतु जो बताया गया है, महर्षि वेदव्यास हेतु की व्याख्या कर रहे हैं, धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। धर्म से ही सुख प्राप्त होता है, बहुत बड़ी बात कही है, और अधर्म से दुख प्राप्त होता है। पीछे हमने विचार किया था धर्म से सुख मिलता है, ये तो सभी जानते ही हैं, और अधर्म से दुख मिलता है, इस बात को सभी स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसी कारण व्यक्ति अधर्म से सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है। यदि व्यक्ति को यह पता चल जाए, ये एहसास हो जाए कि यदि मैं अधर्म करूंगा तो अधर्म से दुख ही मिलेगा, तब वो चेष्टा ही नहीं करेगा अधर्म करने का। आज व्यक्ति अधर्म करने की चेष्टा इसलिए करता है क्योंकि वो अधर्म से सुख प्राप्त करने की इच्छा है उसके अंदर, और अधर्म से सुख मिलता है ये मान करके ही अधर्म कर रहा होता है। एक व्यक्ति चोरी करता है, अब चोरी से पैसा आया, अब उस पैसे का आना चोरी रूपी कर्म से हुआ है। अब वो कर्म तो समाप्त हो गया, अब उस चोरी रूपी कर्म से उसको दुख ही मिलेगा। और वो चोरी से लाए हुए जो पैसा है, अब उस पैसे से वो भोजन खरीदता है, उस पैसे से वो और कोई वस्तु खरीदता है, उस पैसे से किसी भी चीज का उपयोग वो जीवन में लाता है, वो तो नया कर्म हो गया। आप क्या समझते हैं कि चोरी रूपी कर्म से लेकर के जब तक वो पैसा, चोरी से आया हुआ जो पैसा है, वो जब तक वो समाप्त नहीं होता वो एक ही कर्म है? नहीं, कर्म तो अलग अलग होते रहेंगे। तो चोरी करना एक कर्म हो गया। किसी के पैसे को लूट लिया, चोरी से लूट लिया या डाका डाल करके लूट लिया है, या जिस किसी भी रूप में अधर्म से, अन्याय से उसने पैसे को कहीं से लाया, तो उस चोरी रूपी कर्म का वहां पर समापन हो गया, कर्म समाप्त हो गया। अब जो भी उस
आगे का कर्म करेगा वो। हाँ, उस पैसे को ध्यान में रख करके या उस पैसे के माध्यम से कर्म करेगा तो वो नया कर्म होगा। अब उस पैसे को ला करके घर में, परिवार में जो भी बच्चे आदि उसके हैं उसको खिलाता है तो वो नया कर्म हो गया उसका। अब वो जो खिला रहा है उस पैसे से, वो जो खिलाने का जो कर्म है वो अलग है और चोरी का जो कर्म है वो अलग है। इस बात को समझना है। तो ऐसे अनेक कर्म हो जाएंगे। एक क्रिया के बाद में जितनी भी क्रियाएं हो रही होती हैं वो अलग कर्म है। उन अलग कर्मों से वो अच्छा भी कर सकता है, अथवा उस चोरी का जो पैसा है उस पैसे से अब अगला जो कर्म करे वो गलत कर्म भी कर सकता है। चोरी करके अगर वो शराब पिए, चोरी करके वो सिगरेट पिए, चोरी करके वो और कोई गलत कर्म करे, कर सकता है, वो भी अलग कर्म हो जाएंगे। तो चोरी रूपी कर्म के साथ ये कर्म जुड़ेंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार से चोरी करके वो अच्छा खाना खा रहा है, चोरी करके वो घर बना रहा है, चोरी करके वो कपड़े ले रहा है, चोरी करके किसी और को खिला रहा है, अपने परिवार से अतिरिक्त और लोगों को, या वो चोरी करके दान कर रहा है, गरीब लोगों को दे रहा है, कुछ भी कर सकता है, पर वो अलग कर्म हो जाएंगे। तो इसलिए कर्म अलग अलग होंगे, पर जो चोरी रूपी कर्म है वो अधर्म है, उससे दुख ही मिलेगा। अब हमें यह समस्या है कि वो दुख कैसे मिलेगा। वो तो ईश्वर देगा दुख। यदि चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो सरकार देगी, ये जिसकी चोरी कर रहा है वो व्यक्ति को पकड़ना है, वो व्यक्ति दुख देगा। जब तक उस कर्म का फल देने वाले नहीं दे रहे हैं तो हमें नहीं पता लगेगा। मनुष्य के अधिकार में यदि पता लग जाए, अगर मनुष्य उसको दंड दें तब तो आपको पता लग जाएगा इस चोरी रूपी अधर्म के कारण से उसको दुख मिल रहा है। यदि मनुष्य के अधिकार में कोई भी उसको दंड नहीं दिया जा रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ईश्वर निश्चित रूप से देगा। जो आज जो शरीर हमको मिला है, जिस शरीर में हम रह रहे हैं, ये भी किन्हीं ही कर्मों का फल है। ठीक इसी प्रकार से इस शरीर में रह करके और जो भी हम अधर्म करेंगे, इन अधर्म रूपी कर्मों का फल या तो इस शरीर में रहते हुए मिल सकता है या अगले शरीर में मिल सकता है। 1 साल के बाद मिल सकता है, 10 साल के बाद मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, पर फल देने वाला निश्चित रूप से फल देगा। तो अधर्म से दुख ही मिलता है। यह मैं सीधा सीधा आपको एक उदाहरण देता हूं। एक ही घर में रहने वाले, मान लीजिएगा गरीब परिवार है, समझ लीजिएगा, और गरीब परिवार में जो बच्चे होते ज्यादा ही होते हैं। 6 बच्चे हैं घर के अंदर, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसका उन बच्चों का पिता भी है, मां भी है, और एक दादी भी है और एक दादा भी है, तो 10 लोग हो जाएंगे। और पिता जो है बाहर काम पे जाता है और किसी दिन वो कुछ ले आता है खाने के लिए, विशेष पदार्थ, चाहे मिठाई लाया मान लीजिएगा, तो मिठाई लाई, उस मिठाई को दे दिया, घर के जो भी बच्चा बड़ा है उसको दिया है, ये सबको बांटना है बराबर। वो बच्चे ने उस मिठाई को लिया और सबको बांटने लगा, और बांटते बांटते सबको 10 लोग हैं, 10 को बांट दिया और 3 पीस बच गए। ठीक है जी, उन 3 में से 1 पीस तो उसका है और बाकी 2 एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। उस बच्चे के मन में लोभ आ गए, मान करके चलिए, लोभ का मतलब अधर्म। अधर्म कैसे? क्योंकि वो तीनों पीस वो खुद खाना चाहता है, यानी अतिरिक्त 2 पीस जो है वो स्वयं खाना चाहता है, बाकियों को नहीं देना चाहता है। ये लोभ है, इसी का नाम अधर्म है। अब वो सबके बीच में बैठ करके तो खाएगा नहीं, अब वो कहीं इधर उधर जाएगा और जहां भी जाकर के वो खाने का प्रयास करेगा, कोई देख नहीं रहा हो, ऐसे जगह पर जाकर के वो खा रहा है। और जब खा रहा होता है तो उसकी जो नजर होती है, उसकी जो दृष्टि होती है,
कुछ तो खाने में रहेगी उसकी दृष्टि, और कुछ बाहर की ओर रहेगी कि कोई देख तो नहीं रहा है। पिता, माँ, दादा या दादी या अपने भाई या उसकी बहनें कोई देख ना ले, उसको डर भी लग रहा होता है, और डरता वो खा भी रहा है। जब खा रहा होता है, वो जो पदार्थ मिठाई है वो खा रहा है, उस पदार्थ से जो तत्व उस शरीर को मिलना चाहिए सब मिलेंगे, पर उस समय सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि डर लग, तो डर जो लग रहा है उस डर में वो सुख दब जाता है, और डर रूपी जो दुख है वो ऊपर आ जाता है। इसलिए अधर्म से दुख ही मिलेगा। वो तो बच्चा है, बड़ा व्यक्ति भी देख लीजिएगा, अगर कहीं किसी से वो ठग लिया है लाख रुपए, बहुत अच्छी बात है, और ठग लिया है, और ठग करके उसने किसी संस्था को या किसी अनाथालय को या किसी और जगह पर कुछ दान भी दे रहा है, अथवा अपने ही घर में वो पार्टी दे रहा है। ये उदाहरण आपको समझ में आ जाएगा, अपने घर में वो पार्टी दे रहा है, और कुछ अपने चहेते लोगों को, अपने आसपास के संबंधियों को और कुछ लोगों को बुलाया, और संयोग ऐसा आ गया है जो अपने मित्रों में से किसी मित्र को उसने बुलाया है, उस मित्र का एक मित्र था जिससे ये ठग लिया था, वो भी आ गया मान लीजिएगा। अब देखना, पार्टी दे रहा है, सब लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छी पार्टी दी है, बहुत अच्छा बनाया है, खाना बहुत अच्छा लग रहा है, ये इंतजाम आपने अच्छा किया है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं उसको, और उसको सुख भी मिल रहा है, और जिससे वो ठगा था वो भी उसके सामने आ गया। फिर देखना, और जब तक वो सामने रहेगा तब तक उसको डर लगेगा। वो जो डर है, ये जो तामझाम किया था, वो सबको दबा देगा। जो मिलने वाला जो सुख है वो जब दब जाएगा, मिलने वाला सुख दब जाएगा, और डर रूपी दुख उसको उभर के आ जाएगा, और जब तक वो सामने दिखाई देता रहेगा, उसका जो मन है वो अशांत रहेगा, भयभीत रहेगा, और उसको चोट पहुंचाता रहेगा। कभी इसको पकड़ में ना आ जाए, कभी किसी कारण से पता ना लग जाए इसको, तो इस दृष्टि से उसको डर लगता रहेगा, वो डर ही उसको दुखी करता रहेगा, और वो जो सुख है वो दब जाएगा। ये तो उदाहरण आपके सामने ऐसे दिया है जिससे आपको स्पष्ट हो जाए कि हमेशा अधर्म से दुख ही मिलता है। वो दुख उसी समय मिले, ये बाद में मिले, या कभी भी मिले, निश्चित रूप से मिलेगा। मनुष्य नहीं देगा तो ईश्वर देगा। अगर किसी को ऐसा लगे वो तो कब मिलेगा, ईश्वर ने दिया नहीं दिया, ईश्वर देगा नहीं देगा, वो देखा जाएगा, वो देखा नहीं जाएगा, देखा जा रहा है। यही है वर्तमान में। जैसा हमारे शरीर मिले हैं, जैसा हमको परिवेश मिला है, और शरीर में भी किसी का लंबा शरीर, किसी का नाटा शरीर, किसी का गोरा, किसी का सांवला, किसी का कुछ, और जो उसको साधन मिले हैं, किसी को बहुत कम, किसी को बिल्कुल नहीं। ये सब दिखाई दे रहा है कि यही कर्मों का फल स्वरूप है कि किसी के पास भरमार है साधन, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आजकल कोरोना का चल रहा है, आप देखेंगे जिसके पास साधन है वो तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और जिसके पास बिल्कुल नहीं है, जो काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, और आजकल काम नहीं मिल रहा है सबको, और कहीं मिलता भी है तो वहां वो भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना ना हो जाए। तो ऐसे लोग जो हैं जिनके पास साधन नहीं है, जिनको दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, और वो खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उनको वो जो परिस्थिति प्राप्त हो रही है वो किस कारण से है? क्योंकि उनके पास चाहे योग्यता की कमी है, या पैसे की कमी है, साधनों की कमी है। इन सभी कमियों के पीछे उन्हीं के कर्म कारण है, और जिनके पास सब कुछ है तो उसके पीछे भी उन्हीं के कर्मों के कारण है। इसलिए कर्म जो भी हम करें, अच्छा करें ये बुरा करें, उन अच्छे और बुरे कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलेगा। तो कैसा फल मिलेगा, उसी फल की ओर यह महर्षि वेदव्यास संकेत कर रहे हैं कि धर्म से सुख मिलेगा और अधर्म से दुख ही मिलेगा। अगर किसी को सुख मिल गया
या सुख मिल रहा है, सुख भोगते समय, सुख भोगने के बाद में, सुख को स्मरण करने के बाद में, या सुख को स्मरण करते समय उस सुख के प्रति हमारे मन के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, उस भाव का नाम है राग। ये बहुत बड़ी बात है। जब व्यक्ति सुख भोग रहा होता है तो सुख के प्रति, उस सुख के पीछे पीछे हमारे मन के अंदर एक बहुत भाव ऐसा उत्पन्न होता जाता है, उसी का नाम है राग। सुख भोगने के बाद में भी उस सुख के प्रति मन के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, उसी का नाम राग है। जब जब उस सुख को स्मरण करेगा, स्मरण करते ही उस सुख के प्रति एक फिर भाव उत्पन्न होता है, उसका नाम राग है। तो ये राग बहुत उत्पन्न होते रहेंगे मन के अंदर, भोगते समय, भोगने के बाद में और भोगने के पीछे जब जब उसको स्मरण करेंगे तब तब राग रूपी भाव मन के अंदर उत्पन्न होता रहेगा। तो ये बहुत कुछ राग हमारे मन के अंदर बढ़ता जाएगा। उस भाव को योग की भाषा में वृत्ति कहते हैं, राग रूपी वृत्ति। इसलिए कहा सुखात रागा, सुख से राग रूपी भाव या राग रूपी वृत्ति हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती है। फिर कहा अगर किसी ने दुख भोगा या भोग रहा है, जब जब दुख भोग रहा होता है उस भोग के काल में मन के अंदर एक दूसरा भाव उत्पन्न होता है जिसका नाम है द्वेष। और दुख भोगने के पीछे भी द्वेष उत्पन्न होता है, और जब जब वो व्यक्ति उस दुख को याद करता है तब तब फिर वापस द्वेष उत्पन्न होता है। जैसे राग के विषय में कहा है वैसे दुख के विषय में भी द्वेष। तो जैसे ही दुख भोगा या भोग रहा है, भोगने के पीछे ये द्वेष हमेशा मन के अंदर उत्पन्न होता रहता है। तो द्वेष रूपी भाव है वो भी हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, इसलिए कहा दुखात द्वेषः। अब देखिएगा, जैसे ही राग उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है? जब सुख भोग रहा होता है अथवा भोग लिया। यह भोगने के बहुत समय के बाद में उस सुख के प्रति कभी भी मन में स्मृति सुख के विषय में उत्पन्न हो जाए तो फिर राग उभर के आएगा। और जैसे ही मन के अंदर राग रूपी भाव उत्पन्न होता है, राग आ जाता है, तो समझ लेना मन के अंदर एक और प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं प्रयत्न। राग होते ही प्रयत्न प्रारंभ हो जाता है, इसलिए कहा जा रहा है ततश्च प्रयत्न। उस राग से प्रयत्न होता है। प्रयत्न का मतलब प्रवृत्ति, चेष्टा, उद्यम। क्या है वो प्रयत्न, क्या है वो चेष्टा? वो है वापस उस सुख को प्राप्त करने की चेष्टा, दोबारा उसी सुख को प्राप्त करने का जो प्रयत्न है, जो प्रवृत्ति है उसके अंदर, वो फिर वापस प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उस सुख के बाद में राग और उस राग के साथ में प्रयत्न। तो ततश्च प्रयत्न, उस राग से प्रयत्न प्रारंभ होता है अथवा उस द्वेष से प्रयत्न प्रारंभ होता है। अब जब प्रयत्न जैसे ही मन के अंदर प्रारंभ होता है तो प्रयत्न जो है आगे चल करके वो तीन स्वरूप धारण कर लेता है। जो भी चेष्टा जिसको आप कहते हैं, चेष्टा कहिए, कर्म कहिए, प्रयत्न कहिए या उद्यम कहिएगा, मेहनत कहिएगा, वो जो मेहनत है, उद्यम है, वो तीन स्वरूपों को धारण कर लेता है। वो एक ही प्रकार का प्रयत्न नहीं होता है। कुछ प्रयत्न, कुछ उद्यम जो है व्यक्ति मन ही मन में करने लगता है, वो बाहर निकालता ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई कुछ ऐसे प्रयत्न करता है वो बाहर निकाल दे, क्योंकि सबके सामने वो प्रकट कभी नहीं करना चाहता है। कुछ ऐसे प्रयत्न, ऐसे उद्यम जो करता है वो एक व्यक्ति करता हो ऐसा नहीं है। दुनिया भर के लोग जितने भी मनुष्य हैं सबके सब करते हैं, कोई किसी विषय में, कोई किसी विषय में। तो जो अंदर का जो प्रयत्न है, मन में जो होता है, मन का जो उद्यम है, उस उद्यम को जरूरी नहीं है वो बाहर प्रकट करे।
और ये भी अर्थ नहीं है कि कोई भी मानसिक रूप से मन में जो उद्यम करता है वो प्रकट नहीं करता हो, करने वाले करते हैं, लेकिन मेरा जो कहना है वो हर प्रयत्न को वो प्रकट नहीं कर सकता, नहीं कर पाता है। तो एक प्रयत्न, एक कर्म, एक उद्यम मन से होता है, जिसके लिए कहा मनसा। दूसरी बात कहिए वाचा। कोई दुनिया में मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो वाणी से प्रयत्न नहीं करता हो। यह अलग बात है, कोई गूंगा हो तो वो ऐसा प्रयत्न नहीं कर सकता जिसके पास वाणी है, लेकिन गूंगा व्यक्ति भी अपनी गूंगेपन से भी प्रयत्न करता है वाणी से। इस बात को समझना है हमको। गूंगा व्यक्ति भी प्रयत्न करता है, वो वैसा नहीं बोल पाता जैसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसके भी वाणी के प्रयत्न होते हैं। वो संकेतों के रूप में होते हैं, कुछ आवाज, कुछ शब्द वो निकालता है गूंगा व्यक्ति भी। तो इसलिए वाणी से भी व्यक्ति प्रयत्न करता है, और जहां जब ऐसा अवसर आ जाए वहां पर वो निश्चित रूप से शरीर से भी प्रयत्न करता है। तो इसलिए कहा जा रहा है ये जो प्रयत्न है, राग के उपरांत जो प्रयत्न प्रारंभ होता है, चेष्टा, उद्यम, वो मन से, वाणी से और शरीर से होता है। इसलिए कहा जा रहा है मनसा वाचा कायेन वा परिस्पंदमानाः। मन से प्रयत्न करता हुआ, मन से चेष्टा करता हुआ वो क्या करता है? परम अनुगृह्णाति, दूसरे के ऊपर उपकार करता है। यदि वो जो मानसिक प्रयत्न है उसका, और मन में जो उपकार करता है उसके प्रति, ये तब करता है जब वो राग के कारण से है। तो क्योंकि जिस सुख का उपभोग किया उसने, उस सुख के पीछे जो राग उत्पन्न हुआ और उस राग के कारण से जो प्रयत्न आया है, और वो प्रयत्न मन से हो रहा है, और वो प्रयत्न जो मन से हो रहा है तो दूसरे के प्रति वो उपकार मन से करेगा, क्योंकि उस उपकार के पीछे राग काम कर रहा है। और वो राग के पीछे सुख काम कर रहा है। जिसने मेरे को सुख दिया, आपको सुख दिया, जिस किसी को भी सुख दिया, और जिसने उस सुख का उपभोग किया है, उस सुख के उपभोग करने के पीछे राग उत्पन्न हुआ है, और उस राग से प्रयत्न उत्पन्न होगा, उद्यम। उस उद्यम को विभाजित कर दिया है, मानसिक उद्यम है, वाचनिक उद्यम है और शारीरिक उद्यम है। और जब वो मानसिक उद्यम करता है, जिस राग से प्रेरित होकर के, उस राग से प्रेरित होकर के जब वो उद्यम कर रहा होता है मन से, तो वो क्या उद्यम है? वो दूसरे के प्रति वो उद्यम चल रहा है। वो प्रयत्न मन से दूसरे के प्रति है, जिसने सुख दिया है या जो व्यक्ति उसको अच्छा लग रहा है, उसके प्रति वो मन में सुख दे रहा होता है, उसको अच्छी बात कह रहा होता है मन से, जिसको आप कहते हैं उसके प्रति दुआ कर रहा होता है, उसकी भलाई चाहता है मन से। चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे उसके घर से संबंधित हो, चाहे उसके पैसे से संबंधित हो, चाहे किसी भी विषय से संबंधित हो, उस व्यक्ति के प्रति वो मन में अच्छे भाव उत्पन्न करता है। यही परम अनुगृह्णाति है। हां, एक और बात है, यदि वो व्यक्ति मान लीजिएगा किसी कारण से किसी से दुख पाया, और दुख प्राप्त करते समय दुख के प्रति जो द्वेष उत्पन्न हो रहा है, या दुख देने वाले के प्रति जो द्वेष उत्पन्न हो रहा है, वो द्वेष बन गया, और द्वेष बनते ही उस द्वेष के पीछे प्रयत्न प्रारंभ होता है। और वो जो प्रयत्न प्रारंभ हो गए, वो प्रयत्न भी 3 प्रकार का प्रारंभ होगा, मन से, वाणी से और शरीर से। जो मन से प्रयत्न चल रहा है दुख के प्रति या दुख देने वाले के प्रति, तो वो मन में परम उपहंति, तो वो दूसरे को मन से दुख देता है। मन से दुख देना और मन से सुख देना, ये कारण बनेंगे
राग और द्वेष। राग है तो मन से सुख देगा, द्वेष है तो मन से दुख देगा। जैसे आप, एक प्रसिद्ध श्लोक है, अक्सर हवन करने के बाद, अग्निहोत्र करने के बाद लोग बोलते हैं, वाणी से बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये बोलते हैं वाणी से। अगर किसी को वाणी से नहीं बोलना है तो वो मन से बोलेगा, और जब मन से बोलेगा तो वो मन से जो बोल रहा है, यदि उसके सामने सुख देने वाले खड़े हों या उसको याद आ जाए सुख देने वाले, और जब सुख देने वाले स्मरण आ जाए या उसके सामने खड़े हो और वो वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहता है, तो मन से प्रयत्न करता उसके प्रति उनको यही बोलेगा। चाहे वो संस्कृत में श्लोक के रूप में बोले कि मेरे सामने ये सुख देने वाले ये सुखी रहे, ये स्वस्थ रहे, ये प्रसन्न रहे, इनका कल्याण हो, ये उन्नति को प्राप्त करे, ये आगे बढ़े, जो भी वो मन से बोलेगा निश्चित रूप से बोलेगा। यदि सामने, उसके सामने दुख देने वाले खड़े हो जाएं अथवा दुख देने वालों का स्मरण आ जाए, और जब दूसरे लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः ये बोल रहे हो और वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको याद आ रहा है कि दुख देने वालों ने मेरे कितने दुख दिए, उसी समय, जिस समय दूसरे लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः बोल रहे हैं और उसी समय वो भी व्यक्ति वहां विद्यमान हो और उस व्यक्ति के सामने दुख देने वाले भी बैठे हों अथवा दुख देने वाले याद आ रहे हैं उसको उसी समय, तब उसके मन में ये सर्वे भवन्तु सुखिनः ये पैदा नहीं होगा, ये प्रयत्न कभी नहीं आएगा। उसके मन में ये आएगा उनका विनाश हो जाए, वो समाप्त हो जाए, वो जो भी भाव, गलत भाव उसके मन में आएंगे वो सारे के सारे उसके मन में आ जाएंगे। तो ये जो प्रयत्न है ये मानसिक प्रयत्न है। किसके प्रति? द्वेष जिसके प्रति उत्पन्न हो रहा है उनके प्रति, और जिस कारण से द्वेष उत्पन्न हो रहा है वो दुख। तो जिन लोगों ने दुख दिया है और दुख देने वालों के प्रति जो द्वेष उत्पन्न हुआ है, और उस द्वेष के कारण से जो प्रयत्न उत्पन्न होता है, और वो प्रयत्न दोबारा इसलिए उत्पन्न हो रहा है ताकि दोबारा उनको दुख दे सके। तो यही बात कही जा रही है, ततः प्रयत्नः, उस राग और उस द्वेष के कारण से प्रयत्न प्रारंभ होता है, और वो प्रयत्न तीन प्रकार से है, मन से, वाणी से और शरीर से। मनसा वाचा कायेन परिस्पंदमानः, वो चेष्टा करता हुआ, यदि सुखदायी लोग है, ये सुख देने वाले हैं, परम अनुगृह्णाति, दूसरों को मन से या वाणी से, शरीर से उपकार करता है, उनको सुख पहुंचाता है। यदि वो दुख देने वाले हैं तो द्वेष के कारण से उसके मन में प्रयत्न उत्पन्न हो रहा हो, ये वाणी से प्रयत्न उत्पन्न हो रहा हो, या शरीर से वो प्रयत्न कर रहा हो, तो परम उपहंति, दूसरों को वो दुख पहुंचाता है। ये बात महर्षि वेदव्यास इस हेतु को लेकर के बात कही। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।